गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए हम पढ़ते हैं हिंदी में ग्रामर में चैप्टर नंबर 4, स्वरों की मात्राएं, सिंबल ऑफ वोवेल्स जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है बेटा, जब स्वरों को व्यंजन वर्णों के साथ मिलाकर लिखा जाता है तो उनका स्वरूप बदल जाता है। स्वरों के इस बदले हुए स्वरूप को ही क्या कहते हैं बेटा? मात्रा। आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, ठीक है, और यह सभी व्यंजनों में स्वतः मिली होती है, मतलब लुप्त होता है। ठीक है, जैसे क में अ ऑलरेडी छुपा हुआ है, म में भी अ है, ल में भी अ है, न म न र म न सब में अ है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। आ से आम की मात्रा होती है, जिसके लिए हम क्या लगाते हैं? एक स्टैंडिंग लाइन। क धन आ, का, कान, दान, पान, राम, बाजा, ब आज आ बाजा। ए, ए की भी मात्रा होती है। क ई, किसान, किताब, किला, मिला। ई बड़ी ई की भी मात्रा होती है। कील, मील, नीला, पीला। ऐसे ही उ की मात्रा होती है बेटा, छोटे उ की। क उ, कु, कुली, रुचि, पुल, बुलबुल। ठीक है, तो या तो ये वर्ण इसके नीचे लगती है या फिर ये र के अंदर की तरफ लगती है। बड़े ऊ की भी मात्रा होती है, जो कि आपकी यहाँ पर लगती है राइट साइड, जैसे कि कूप, रूप, धूप, चूहा। तो कई बार ये नीचे लगती है और कई बार र के अंदर लगती है। र की मात्रा आपके नीचे लगती है, जैसे कृषि, क धन र, कृषि, पृथक, कृषक, कृपाल। ए की मात्रा, ऐसे एड़ी, केला, रेला, मेला, ठेला। उसके बाद आती है हमारी आई की मात्रा, ऐसे ऐनक की मात्रा, कई, कैमरा, चैन, कैसा, पैसा। उसके बाद आती है हमारी ओ की मात्रा, क धन ओ, कोयल, बोतल, रोहन, मोहन। फिर आती है हमारी औ की मात्रा, कौवा, सौदा, पौधा, सौदान। आइए मात्राएं लगाएं। चलिए मात्राएं लगाते हैं। आ, ई, ओ तथा औ की मात्रा व्यंजन के बाद लगती है, जैसे आम, यहाँ पे आ की मात्रा है। सीता, यहाँ पे ई की मात्रा है। कोयल, यहाँ पे ओ की मात्रा है। और कौन, यहाँ पे औ की मात्रा है। ई की मात्रा बेटा व्यंजन से पहले लगती है, जैसे किसान, इसमें ई की मात्रा है। विशाल, इसमें भी ई की मात्रा है। तो ये व्यंजन से कैसे लगती है? पहले। ए और आई की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है, जैसे कि मेला, ये लखी ए की मात्रा। कैसे, ये है बड़े ए, मतलब आई की मात्रा। उ और रे की मात्रा व्यंजन के नीचे लगती है, जैसे गुण, छोटे उ की मात्रा। फूल, बड़े उ की मात्रा। और र, कृष्ण, कृष्ण में र की मात्रा। उ और उ की मात्राएं र के पेट में भी लगती हैं, जैसे रुचि, तो ये कोई छोटे ऊ की मात्रा। रुपया, ये हो गया बड़े ऊ की मात्रा। रूप, बड़े ऊ की मात्रा। रुमाल, ये हो गई छोटे ऊ की मात्रा। तो अब हमने इस चैप्टर में क्या सीखा? स्वरों का व्यंजनों से मेल होने पर उनका बदला वाला जो स्वरूप होता है वो मात्रा कहलाता है। जब स्वर और व्यंजन मिलते हैं तो उनका स्वरूप बदल जाता है और वो मात्रा जो है वो लग जाती है। अस्वर की बेटा कोई मात्रा नहीं होती। सभी व्यंजनों में अस्वर की मात्रा तो स्वतः मिला होता है, मतलब स्वतः निहित होती है, उसके अंदर ही छुपी होती है। मात्राएं व्यंजनों में अलग अलग जगह लगती हैं, कुछ व्यंजन से पहले और कुछ बाद में, कुछ ऊपर लगती हैं और कुछ नीचे लगती हैं और कुछ बीच में लगती हैं। तो इस तरह से हमने सभी मात्राओं को देखा, सीखा। अब आप इसकी एक्सरसाइज करिएगा और इसकी प्रैक्टिस करिएगा। तो ये हमने देखी स्वरों की मात्राएं कैसे कैसे होती हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द न्यू चैप्टर। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।